फिर वहां से यात्रा चलती है, अहिल्या जी का उद्धार किया और करके वहां से राम लखन आगे बढ़े महामुनि विश्वामित्र के साथ। लखन जी ने रास्ते में रोक लिया। लखन जी ने कहा कि मुझे कुछ बात करनी है आपसे। भगवान ने कहा क्या बात करनी है? बोले मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस समय आप चरण से अहिल्या जी को स्पर्श करने गए तो आपका चरण क्यों कांपता था? भगवान ने कहा कि तुमने देखा था? बोले हाँ मैंने देख लिया था, आपका चरण कांपता था। आप कांपते क्यों थे? भगवान ने कहा कि लखन घटना घट गई, अब छोड़ उसे। लखन जी ने हाथ पकड़ लिया कि नहीं नहीं बताना पड़ेगा, आपका चरण कांपता था, मैंने देखा था। लखन कहा थोड़ा धीरे बोल, बाबा सुन लेगा। महामुनि विश्वामित्र आगे आगे जा रहे हैं, ये दोनों रुके हुए। जब महामुनि विश्वामित्र थोड़ा आगे निकल गए, लखन जी ने कहा बाबा दूर हैं, अब बताओ कि चरण क्यों कांपता था? तब परमात्मा कहते हैं कि लखन न जाने कितनी बार ऐसा हुआ है कि पाषाण में से भक्त अपनी श्रद्धा से मुझे प्रकट कर लेता है, पत्थरों में से भक्त अपनी श्रद्धा से मुझ परमात्मा को तो प्रकट कर लेता है, लेकिन मेरे जीवन में यह पहला अवसर था कि किसी पाषाण में से मुझे एक भक्त को प्रकट करना था। इसलिए मेरा मन डोलता था, मेरा चरण भी डोलता था। ये तो इस बाबा की कृपा काम कर गई कि उसमें से घटना घट गई और ये बात बन गई। अहिल्या जी को चरण से छुआ था तो संतों का एक विचित्र मत आया, ऋषि पत्नी है, चरण से तो नहीं छूना चाहिए परमात्मा को, और मर्यादा पुरुषोत्तम। और एक दृष्टि से यदि देखो तो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी को भी चरण से नहीं छूना चाहिए। तो एक संत ने मत दिया कि चरण से नहीं छुआ। बोले फिर? बोले परमात्मा अहिल्या जी के पास गए और जाकर अपना चरण धरती से उठाया, और जैसे ही उठाया वैसे ही हवा का झोंका चला और चरणों पर लगी हुई धूल रज कुछ गिरी अहिल्या जी पर और अहिल्या जी जागृत हो गई। लेकिन तुलसी जी कहते हैं ऐसा नहीं हुआ। तुलसी जो कह रहे हैं वो केवल सुनकर या पढ़कर नहीं कह रहे हैं। तुलसी ने इस समूचे दृश्य का दर्शन किया है। तुलसी देखकर लिख रहे हैं। तुम कहते कागज लेकी, मैं कहता निज नयन की देखी। तुलसी को दिखता है साहब, तुलसी देखकर लिखता है। ध्यान देना, तुलसी जी ने कई प्रमाण ऐसे दिए हैं कि जहां तुलसी ये कहते हैं कि ये मैंने देखा है। और मैं आपको निवेदन करूं, आप सुन रहे हैं और मैं आपको पहले दिन से ये कह रहा हूं और कल आखिरी कि मैं जितनी चर्चा कर रहा हूं ये सब मेरे अनुभव की बात है, ये सुनी हुई नहीं है साहब, ये पढ़ी हुई नहीं है। मैं जो आज आपको ये कह रहा हूं, मुझे महिमा मंडित नहीं होना है, लेकिन वो सत्य जो भुषुंडी खोलकर रख रहा है, वो सत्य इस व्यास गद्दी से मैं आपके सामने कहूं इसलिए कि संभव है किसी को विश्वास हो और कोई टिक जाए वहां जाकर।
मेरे जीवन का कोई सत्य किसी के जीवन का सूत्र बने और वो सूत्र फिर जाकर सत्य में उद्घाटित हो जाए, इसलिए ये चर्चा कर रहा हूं। जब मैं मानस जी को पढ़ रहा था, और दूसरी बात कहूं यार, छोड़ो वो वाली बात नहीं। जब ये भुसुंडी प्रसंग मैं तैयार कर रहा था, का भुसुंडी गरुड़ वाला प्रसंग पर जब मैं काम कर रहा था, तो मैं घंटों घंटों यहां महाकाल की सीढ़ियों पर बैठकर केवल एक ही चिंतन करता था कि जब भुसुंडी यहां आए होंगे तब ये महाकाल का मंदिर कैसा रहा होगा। और मन में एक ऐसा भाव होता था सुरेश भाई कि ऐसा लगता था कि मैं किसी तरह काल का अतिक्रमण करके उस काल में चला जाऊं। जब भुसुंडी यहां आया था, एक बार मुझे भुसुंडी नहीं देखना, मुझे महाकाल को वाला देखना है, जिस महाकाल के मंदिर में बैठकर वो ब्राह्मण भुसुंडी को, शूद्र को ब्राह्मणत्व दे सकता था। उस समय का महाकाल और उस समय का मंदिर कैसा था, ये भाव मन में उठता। आज तो स्थिति बदल गई यहां की। पहले गर्भगृह के सामने सीढ़ियां थी, अब तो वहां एक बड़ा सा सभागृह हो गया है। तो मैं उन सीढ़ियों पर बैठता और बैठकर महाकाल को देखता रहता और यही सोचता, यही प्रार्थना करता। वो उस समय की बात है जब महादेव जी यही महाकाल पर रहते। महादेव जी के यहां जाता, घंटों बैठता, यही सोचता कि कहां रहता होगा, कहां बैठता होगा, कैसा महाकाल का मंदिर होगा। एक दिन रात को 2 बजे मेरे साथ वो घटना घटी कि मैंने महाकाल के उस समय के उस मंदिर का दर्शन किया था। उसका रास्ता बताऊं आपको कहां से था? उस समय महाकाल का रास्ता वहां से नहीं था, महाकाल का रास्ता इधर से था। जहां आप बैठे हैं संभव है यहीं से जयसिंहपुरी से रास्ता आता था। ये वो काल है जब यहां देवदासियों की परंपरा थी। महाकाल में देवदासियां थी एक समय, उनके रहने का रास्ता जयसिंहपुरे से था। जयसिंहपुरे से रास्ता आता था और साहब इधर की तरफ महाकाल का एक बहुत बड़ा द्वार था जो काले पत्थर का था, जिसकी सीढ़ियां बहुत ऊंची थी। और महाकाल अंदर नहीं थे, महाकाल इस लेवल पर थे, इसमें से चढ़कर तब अंदर जाते थे और बहुत बड़ा प्रांगण था। मैंने यहां उस समय 5-7 साधुओं के दर्शन किए थे। मुझे जैसे ही भुसुंडी के महाकाल का दर्शन हुआ, मैंने महाकाल को प्रणाम किया, कहा अब जब तेरी इच्छा हो तब मुझे बुला लेना, वरना मैं भुसुंडी प्रसंग में तेरा अभिषेक करता रहूंगा। ध्यान देना, ये सत्य इसलिए उद्घाटित कर रहा हूं क्योंकि यजमान ये कह रहा है कि मुझे भुसुंडी ही सुनना है। और साहब मैं चित्रकूट का वर्णन कर रहा था। चित्रकूट, मैं आपको मेरे जीवन की घटना बता रहा हूं, सच। मैं जब अयोध्या कांड पढ़ रहा था तो उसमें एक पंक्ति आई, चित्रकूट रघुनंदन छाए। राम चित्रकूट में रहे नहीं, बल्कि चित्रकूट के कण कण में छा गया था मेरा राम। पत्ते पत्ते में दिखता था, जर्रे जर्रे में बैठा था।
सोचने लगा और इतना सोचने लगा उस विषय को लेकर। मैं चित्रकूट अभी 2 महीने पहले गया, उससे पहले चित्रकूट गया भी नहीं था। मैं सोचने लगा कि चित्रकूट कैसा होगा, जहां परमात्मा राम रह रहे होंगे, वो चित्रकूट कैसा होगा। आज का चित्रकूट तो बदल गया। कमल भाई, संभव है आप मेरी स्थिति को समझो। मेरे पास एक रजिस्टर था जिसमें मैं लिखना चाहता था कि चित्रकूट का कैसा दृश्य रहा होगा। मेरे हाथ में कलम था, मैंने वो पंक्ति लिखी, चित्रकूट रघुनंदन छाए, और उस रजिस्टर पे मैंने वो कलम रखा हुआ है लिखने के लिए। और वहां उस कागज पे, वो कागज आज भी मेरे पास सुरक्षित है, उस कागज पर एक स्क्रीन बन गई। एक टीवी जैसी स्क्रीन बनी है उसमें, और उसमें इतना प्रकाश है कि रखा हुआ कलम पेन मुझे दिखता नहीं। और वहां एक दृश्य बना, एक दृश्य साकार हुआ, और उस दृश्य को देख रहा हूं और मैं लिख रहा हूं। लिखा हुआ नहीं दिखता है, दृश्य दिख रहा है कि कामदगिरी है और गिरिराज की छाया में मंदाकिनी बहती है, और मंदाकिनी के तट पर 2 कुटिया बनी है, और वहां एक बाड़ जैसी लगी है, और उस बाड़ में 2 लोग बैठे हैं। एक स्त्री है, वो कुछ पौधे लगा रही है। एक व्यक्ति मंदाकिनी से जल लाकर उन पौधों में दे रहा है, और देखते 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 वो चित्र पूरा सजीव होने लगा था। और ये स्थिति करीब 30 मिनट थी। 30 मिनट, ध्यान देना। और यहां उज्जैनी में एक व्यक्ति हैं, उज्जैन के लोग बैठे हों, कोई तुम्हें नाम बता रहा हूं, जीवनधर जैन, सेठी नगर में रहते हैं। वो आए उस कमरे में और आकर वो बैठ गए, और आधा घंटे तक, 30 मिनट तक मैं उस दृश्य को देख रहा हूं और लिख रहा हूं। 30 मिनट के बाद मुझे पता नहीं है कि जीवनधर जैन बैठे हैं। जीवनधर जैन ने मुझे आवाज लगाई कि भाई जी, मुझे आधा घंटा हो गया बैठे हुए, आप कर क्या रहे हैं? तब मैंने देखा कि जो मैं देख रहा था वो मैं लिख चुका था, वो दृश्य बंद हो गया। ये घटना मेरे साथ एक बार घटी है, इसलिए मुझे लगता है कि तुलसी के साथ बार बार घटी है, इसलिए तुलसी देखकर लिखते हैं। जब मैं देख के लिख सकता हूं तो तुलसी देखकर क्यों नहीं लिखेगा? इसलिए तुलसी जी ने कहा कि चरण वरण उठा नहीं, पर सत पद पावन मैंने देखा था,
उन्होंने जाकर अहिल्या के मस्तक पर चरण रख दिया। सीधी बात है।